गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। उन 14 में से 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके सामने है, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। इनको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये बेस है अकाउंटिंग का। इनके बिना अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकाउंटेंसी करेंगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का मतलब है सचमुच में अकाउंटेंसी करना शुरू करेंगे, तब इनके बिना अकाउंटेंसी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अभी हमने अकाउंटेंसी करनी शुरुआत नहीं की है, कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे तब ये सभी अपने आप अप्लाई होते चले जाएंगे। तो इनको बड़ी ही अच्छी से हमें पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा समझने में ये परेशानी आएगी, हो सकता है मे बी आई ट्राई कि फर्स्ट टाइम में ही आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, आज हम केवल 2 ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। 3 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनके बिना कभी भी अकाउंटेंसी हो ही नहीं सकती। और उन 3 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके सामने हैं। वो 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तीसरे वाला जो है हमारा है वो है एक्रूअल। इन्हें कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्यों कहा है इन्हें? क्योंकि ये आधारभूत है, सबसे आधारभूत, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हैं। वैसे तो सभी के सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल ज़रूरी हैं, बट ये बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल ऐसे हैं जो सभी बिजनेस पर लागू होते हैं, सभी बिजनेसेस को मानने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमारा है गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहता है? इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। कि बिजनेस भविष्य में लंबे समय तक चलता रहेगा। सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस खोला है तो इसलिए खोला है कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाएंगे, लंबे समय तक प्रॉफिट होता रहेगा, बिजनेस को बड़ा बनाएंगे, बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए थोड़ी खोला है कि आज खोला है और कल को बंद कर देंगे, 2 महीने में बंद कर देंगे, 2 साल चलाएंगे, 1 साल चलाएंगे, 12 महीने में बंद कर देंगे। लंबे समय तक चलाने के लिए खोला है। तो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, खाते हैं, वो भी इसी तरह से तैयार करेंगे कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को, बिजनेस के कार्य को बंद नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है ये वाली बात। गोइंग कंसर्न, गोइंग का मतलब जो जाता रहेगा, और कंसर्न का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बिजनेस। कंसर्न, गोइंग कंसर्न, जाता हुआ बिजनेस, जो लंबे समय तक कंसर्न जाता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, वो गोइंग कंसर्न। फिर दोबारा से यदि मैं समझाऊं तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। बिजनेस को आप नियर फ्यूचर में नहीं बंद करने वाले, फोर्सेबल फ्यूचर में भी, भविष्य में आने वाले समय में भी बिजनेस इसी हिसाब से चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, जिनके घर में बिजनेस है या आपके आसपास जो भी आप बिजनेस देखते हैं, तो आप देखते हैं कि मान के चलिए किसी के बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक को बिजनेस का लास्ट डे होता है, 1 साल का अंत दिन होता है। अब 31 दिसंबर को अंत दिन होता है, तो क्या वो 31 दिसंबर को अपनी बिल्डिंग जो भी होती है, फर्नीचर,
जो भी होता है सब कुछ बेच बाच के बंद करके निकल जाता है कि नहीं बस अगली 1 जनवरी को मुझे नया बिजनेस शुरू करना है और नया फर्नीचर खरीदूंगा, नई बिल्डिंग खरीदूंगा? क्या वह ऐसा करता है क्या? या फिर जो ईयर है वो मात्र एक दिन है, बस नहीं अगले दिन से फिर नई शुरुआत करनी है? ऐसा नहीं होता ना। दिन तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। बिजनेस तो लंबे समय तक चलता रहेगा। अकाउंटिंग ईयर तो बस अकाउंट्स, हिसाब किताब लगाने का एक तरीका है कि कैसे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। बिजनेस तो लंबे समय तक चलाना है, तो अकाउंटिंग को हमें इस तरह से करना है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। तो हम अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को, अपनी असेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने खातों में इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस में वे दिखें, लंबे समय तक दिखें। ठीक है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, और क्योंकि लंबे समय तक चलेगा इसी तरह से हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा बेटा यहाँ पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा। एक जैसा मतलब जो नहीं बदलता, जो चेंज नहीं होता। और यही कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि आप जब अकाउंटिंग करते हैं, जब अपने खाते बनाते हैं, तो आपने कोई मेथड अप्लाई करा। कई चीज़ों को करने के कई सारे मेथड होते हैं, तो आपने उसमें कोई मेथड अप्लाई करा, कोई चूज़ कर लिया कि मुझे मान के चलो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड हैं। 2 मेथड्स के नाम है ओरिजिनल वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपने कहा मुझे ओरिजिनल वैल्यू मेथड चुनना है, और आपने जो मेथड चुना है ना वो आप चेंज मत करिए, आप उसे ही लगा कर रखिए। क्योंकि आप बार बार चेंज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उस पर विश्वास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विश्वास? वो कहेंगे अरे ये तो अपने मेथड्स ना बार बार चेंज करता है अकाउंटिंग करने के, इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। ये तो प्रिंसिपल बार बार चेंज करता है, अपने रूल्स बार बार चेंज करता है। अरे जो अपने रूल्स बार बार बदलता है उस पर कौन विश्वास करेगा? तो किसी भी बिजनेस को अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो भी मेथड्स हैं, उन पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए ईयर टू ईयर। एक वर्ष से अगले वर्ष, कई वर्षों तक, लगातार कई वर्षों तक, हमेशा से हमेशा तक अपने जो मेथड्स हैं उन्हें नहीं बदलना चाहिए, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि बिजनेस अपने मेथड्स, अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करेंगे तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या नहीं करेंगे? उन पर बिलीव नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। तो 2 प्रिंसिपल हैं आपके, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आज आप इनको पढ़ेंगे। इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।